Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 12 percentage, and in this video we will discuss about word sums. We will discuss some of the word sums and then we will discuss exercise 12b. So first question is Sangeeta had rupees 250. She spent 30% of it on a cinema ticket. How much did the ticket cost? जो संगीता थी उसने 250 रुपीज़ क्या करे, उसके पास 250 रुपीज़ थे. शी स्पेंड 30% ऑफ इट ऑन अ सिनेमा टिकट. उसने 30%, 250 का जो 30% था उसको सिनेमा टिकट बेचने में लगा दिया. हाउ मच डिड द टिकट कॉस्ट? आपको क्या निकालना है कि टिकट की कितनी कॉस्ट है, कि जो टिकट की कॉस्ट है वो कितनी होगी. ओके, तो कैसे करेंगे? 30% ऑफ रुपीज़ 250. 30% ऑफ रुपीज़ 250 ये क्या हो जाएगा? 30/100 मल्टीप्लाई रुपीज़ 250. 100 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल. 25 3 ज़ा 75 रुपीज़. तो जो टिकट का कॉस्ट है वो कितना आया? ₹75. सेकंड क्वेश्चन, अ सैक ऑफ राइस वेज 50 kg. जो चावल का कट्टा है उसका वेट कितना है? 50 किलो है. द वेट ऑफ द सैक ऑफ शुगर इज़ 80% ऑफ द वेट ऑफ राइस. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि जो चीनी का कट्टा है उसका जो वेट है दैट इज़ 80%. वो क्या है? उसका 80% है. किसका? वेट ऑफ राइस का. अगर हम चावल के कट्टे का वेट देखें तो जो चीनी का कट्टा है वो 80% है. उसका वेट 80% है. किसके वेट से? चावल के कट्टे से, चावल के कट्टे के वेट से. हाउ मच डू द राइस एंड शुगर वे टुगेदर? अब आपको ये निकालना है कि जो चावल है और चीनी है उन दोनों का जो वेट है, उन दोनों का जो वज़न है वो एक साथ अगर आप मिला दें तो वो कितना हो जाएगा. तो वेट ऑफ शुगर आप सबसे पहले निकालेंगे. वो क्या हो जाएगा? 80% ऑफ 50 kg. 80% ऑफ 50 kg कितना होगा? 80/100 मल्टीप्लाई 50. ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल. 8 5 ज़ा 40 kg. तो चीनी का जो कट्टा है उसका जो वेट है वो कितना है? 40 kg. और चावल का जो कट्टा है उसका वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है? 50 kg. तो आपको क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ राइस प्लस वेट ऑफ शुगर जो आपको निकालना है. तो वो कितना निकलेगा? 50 + 40. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 90 kg. तो जो 90 kg है वो राइस एंड शुगर इन दोनों का एक साथ मिला करके वेट है, यानी कि वजन है. क्वेश्चन नंबर 3, मोहन बॉट 50 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹500. मोहन ने 50 किलो आलू 500 रुपये के खरीदे. इफ़ ही सोल्ड द पोटैटोज एट ₹12 पर kg. अगर उसने जो आलू हैं उनको 1 किलो के हिसाब से 12 रुपये में बेचा. व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? तो उससे कितना फ़ायदा हुआ. ऑल्सो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट. आपको और क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज़ कितना है? ₹500. सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटो कितना हो जाएगा? ₹12 मल्टीप्लाइड बाई 50, ₹600. मोहन को कितना फ़ायदा हुआ? मोहन का प्रॉफिट बताइए कितना हो जाएगा? ₹600 माइनस ₹500. सिंपल आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ₹100.
मोहन स्पेंट ₹500 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। जो मोहन था उसने 500 रुपये बेचे और कितना प्रॉफिट कमाया? 100 रुपये का। 100 रुपये का हर 500 रुपये पे उसने प्रॉफिट कमाया। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर ₹500। नाउ 100 पर 500 ये किसके बराबर हो जाएगा? 100/500 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 100। 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? 100/500। 0 से 0 कैंसिल, नहीं करेंगे हम। ऐसा करेंगे कि 100/5 मल्टीप्लाई 1/100। तो 5 से जब हम 100 को कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, फिर 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यानी कि 20 मल्टीप्लाई 1/100 यानी कि 20%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉफिट उसे कैसे पता लगा कि उसे प्रॉफिट हुआ? तो उसके लिए क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है, यदि वो आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आप क्या कहेंगे कि उस पार्टी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो सेलिंग प्राइस है जो कि क्या है? ₹600, दैट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज़ कितना है? ₹500। तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से जो उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ? 20। अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं किसी नोटबुक में। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच यू बाई। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जब आप उसे बेचते हैं तो उस पर जो भी प्राइस आपको मिलता है वो कौन सा प्राइस होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। और जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तब आपको क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। और जब कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, इनको आप एक जगह ज़रूर नोट डाउन कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12B। फर्स्ट क्वेश्चन, राजू स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। व्हाट हिज स्कोर एज अ परसेंटेज। तो राजू ने 540 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 600। 600 में से व्हाट हिज स्कोर एज अ परसेंटेज। तो आपको उसके स्कोर को किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए? 540/600। अब इसमें आप क्या करेंगे? 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 540 मल्टीप्लाइड बाई 100/600 मल्टीप्लाई 1/100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। 6 से जब हम 540 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 9 ज़ा 54 एंड 0 एज इट इज़ यानी कि 90। 90 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 यानी कि 90%। तो राजू ने 90% मार्क्स स्कोर किए। क्वेश्चन नंबर 2, ओनली 80% ऑफ द 1250 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। जो 1250 विद्यार्थी थे उसमें से 80% जो स्टूडेंट्स थे वो ट्यूसडे को क्या रहे? प्रेजेंट रहे स्कूल में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स
केम टू स्कूल ऑन दैट डे। कितने स्टूडेंट्स उस दिन स्कूल आए। स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूसडे में कितने प्रेजेंट रहे। 80% ऑफ 1250। 80/100 मल्टीप्लाई 1250। 0 से 0 कैंसिल। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। 2 से जब आप इसे कट करेंगे 80 को तो क्या आ जाएगा 40। 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ट्यूसडे में स्कूल आए। इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1000। 1000 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल ऑन दैट डे। 1000 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। सीमा spent 90% of rupees 560 on a dress. How much was the dress for? सीमा ने 90% किस पर दिए। 560 रुपीज़ का जो 90% है वो उसने ड्रेस पर क्या करा खर्च किया। हाउ मच वॉज द ड्रेस फॉर। आपको ये निकालना है कि ड्रेस कितने की थी। मनी स्पेंट ऑन अ ड्रेस, कितनी मनी उसने ड्रेस पर स्पेंड करी, कितने उसने पैसे खर्च किए ड्रेस पर। 90% ऑफ रुपीज़ 560, यानी कि 90% को कैसे लिखेंगे 90/100 मल्टीप्लाई 560। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल। 9 मल्टीप्लाइड बाई 56, आपका क्या आंसर आ जाएगा 504 रुपीज़। ओके, तो उसने जो ड्रेस पर कितने रुपए लगा दिए 504 रुपीज़ लगा दिए। सो द ड्रेस इज़ फॉर रुपीज़ 504। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सलमान बॉट अ स्वेटर फॉर रुपीज़ 350। जो सलमान है उसने स्वेटर को ख़रीदा 350 रुपये में। हिज शर्ट कॉस्ट 80% ऑफ द प्राइस ऑफ द स्वेटर। उसकी जो शर्ट थी उसकी कितनी कॉस्ट थी 80% ऑफ द प्राइस ऑफ स्वेटर। जो उसकी शर्ट का कॉस्ट था दैट वाज 80% ऑफ प्राइस ऑफ स्वेटर। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शर्ट, तो आपको शर्ट का प्राइस निकालना है। तो प्राइस ऑफ द शर्ट इज इक्वल टू 80% ऑफ प्राइस ऑफ स्वेटर। यदि आप स्वेटर के प्राइस का 80% निकाल दें दैट विल बी द प्राइस ऑफ शर्ट। तो प्राइस ऑफ स्वेटर कितना है रुपीज़ 350, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। प्राइस ऑफ शर्ट आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे 80% ऑफ रुपीज़ 350। तो 80/100 मल्टीप्लाई रुपीज़ 350। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये वाला 0 कैंसिल। 35 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ गया रुपीज़ 280। तो प्राइस कितना आया शर्ट का 280 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 500 किड्स आर गोइंग टू गोवा। तो नंबर ऑफ किड्स दैट आर गोइंग टू गोवा आर 500। The first bus to Goa will start when 40% of the kids report at the bus station. जो पहली बस थी वो गोवा के लिए उसने जब शुरू करा जब 40% जो किड्स थे 40% जो बच्चे थे उन्होंने बस स्टेशन पर रिपोर्ट किया। इफ़ 180 किड्स हैव अराइव्ड, अगर 180 किड्स 180 बच्चे वहाँ पर आ गए, द फर्स्ट बस विल हैव टू वेट फॉर हाउ मैनी मोर किड्स टू अराइव। तो पहली वाली बस को और कितने किड्स के लिए
आने का इंतज़ार करना होगा। ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ किड्स गोइंग टू गोवा 500, नंबर ऑफ किड्स अराइव्ड एट द बस स्टेशन, ये कितने होंगे? 40% ऑफ 500। 500 का आप 40% निकाल दीजिए। 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 500, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 200। टोटल किड्स अराइव्ड, कितने किड्स आ गए? 180। रिमेनिंग किड्स, कितने किड्स और आने बाकी थे? 200 माइनस 180 यानी कि 20 किड्स। सो 20 मोर किड्स आर नीडेड टू अराइव। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The number of women living in a housing society is 90% of the number of men in the society। कि जो नंबर ऑफ वुमेन है, मतलब जो औरतें उस हाउसिंग सोसाइटी में रह रही हैं, दैट इज़ 90%। वो कितनी है? 90% ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द सोसाइटी। कि यदि आप नंबर ऑफ मैन जो हैं उस सोसाइटी में जो रह रहे हैं उसका 90%, उतनी वुमेन उस हाउसिंग सोसाइटी में रह रही हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ 1200, अगर जो नंबर ऑफ मैन है वो कितने हैं? 1200 है। देन हाउ मैनी मैन एंड वुमेन इन ऑल लिव इन द सोसाइटी। तो आपको क्या निकालना है कि कितने आदमी और औरत उस सोसाइटी में रह रहे होंगे सभी मिला करके। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वुमेन लिविंग इन हाउसिंग सोसाइटी इज इक्वल टू 90% ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द सोसाइटी। नंबर ऑफ मैन इन द सोसाइटी 1200। नंबर ऑफ वुमेन, ये किसके बराबर होगा? 90% ऑफ 1200। तो 90% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा? 90/100 मल्टीप्लाई 1200, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 12 9 ज़ा 108 और एक ज़ीरो आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1080। तो 1080 आपकी क्या है? वुमेन है। और 1200 आपके क्या हैं? मैन हैं जो उस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो ये सभी मिला करके कितने रह रहे होंगे? दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1200 प्लस 1080, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा? 2280। 2280 विल बी योर आंसर। टोटल मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, ये कितने आ गए? 2280। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। राघवन वेज 72 kg। राघवन का जो वेट है वो कितना है? 72 kg है। द वेट ऑफ हिज सन इज 75% ऑफ हिज वेट। जो उसके बेटे का जो वजन है वो उसके वजन का कितना है? 75%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट। आपको क्या निकालना है? उनके वेट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो वेट ऑफ राघवन कितना है? 72 kg। वेट ऑफ हिज सन ये कितना है? 75% ऑफ वेट ऑफ राघवन। राघवन के वेट का 75%, तो 75/100 मल्टीप्लाई 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 54 kg। तो 54 kg इज़ द वेट ऑफ हिज सन। अब डिफरेंस क्या रहेगा उनके वेट का? अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो कैसे किसके बराबर आएगा? 72 माइनस 54 kg यानी कि 18 kg। सो 18 kg विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स इन अ क्विज। आशु ने 80 पॉइंट्स स्कोर किए किसी भी क्विज में। डैनी गॉट 80% ऑफ आशूज स्कोर। जो डैनी है उसने 80% आशु के स्कोर का 80% स्कोर किया। एंड टीनू गॉट 50% ऑफ डैनीज स्कोर। और डैनी ने जितना स्कोर किया तो टीनू ने उसका 50% स्कोर किया।
व्हाट वॉज टीनू स्कोर, तो आपको क्या निकालना है, टीनू का स्कोर कितना था। आशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स, आशु ने 80 पॉइंट्स स्कोर किए। डैनी ने कितना स्कोर किया, 80% ऑफ आशु स्कोर। तो 80% कैसे, 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 80। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, 8 8 64, 64 पॉइंट्स जो डैनी ने स्कोर किए वो कितने स्कोर किए, 64 पॉइंट्स। टीनू का क्या स्कोर रहा, टीनू का स्कोर रहा 50% ऑफ डैनीज स्कोर। डैनी के स्कोर का 50%, यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई 64। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। 2 से जब आप 64 को कट करेंगे तो 32 टाइम्स जाएगा, यानी कि 32 पॉइंट्स। तो टीनू का कितना स्कोर आया, 32 पॉइंट्स। सो टीनू स्कोर्ड 32 पॉइंट्स इन अ क्विज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अमरीश बॉट 4 स्वेटर एट ₹250 ईच। जो अमरीश है उसने खरीदे 4 स्वेटर 250 रुपये में। तो 250 रुपये का हर एक स्वेटर था। एंड सोल्ड दैम एट ₹275 ईच। और उसने उन चारों स्वेटर को 275, हर एक स्वेटर को 275 रुपये में बेचा। व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, 4 स्वेटर्स का ₹250। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 स्वेटर्स ₹275। यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो किससे बड़ा है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्वेटर। एक स्वेटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹250 है। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्वेटर वो भी कितना है, ₹275 है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, अमरीश को प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट किसके बराबर होगा, SP माइनस CP के। तो 275 ₹275 माइनस ₹250, ये किसके बराबर आएगा, 25 रुपीज़ के। तो उसे 25 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। He made profit of ₹25 per ₹250। 25 पर 250 इज इक्वल टू 25/250, और 25/250 क्या होगा, 1/10। दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 100/10 मल्टीप्लाई 1/100। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। सो हिज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर कदम बॉट a TV for ₹16,400 and sold it for ₹13,120। मिस्टर कदम एक टीवी खरीद के लेकर के आए 16,400 रुपये में, एंड सोल्ड इट, और उन्होंने उसको बेच दिया 13,120 रुपये में। व्हाट वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उनका आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ये कितना है, ₹16,400। सेलिंग प्राइस कितना है उस टीवी का, ₹13,120। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है, देयर इज़ लॉस। तो इसी वजह से
जो मिस्टर कदम है उनको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। जो लॉस है वो किसके बराबर होगा, सी पी माइनस एस पी के। तो ₹16,400 माइनस 13,120, तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹3,280। ही मेड लॉस, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ₹3,280 पर ₹16,400। नाउ 3,280 पर 16,400 ये किसके बराबर होगा, 3,280 अपॉन 16,400, यानी कि 1/5 आ जाएगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें आप 100 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100/500 ये किसके बराबर होगा, 100/5 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कैंसिल आपको नहीं करना है, 5 से आपको 100 को कैंसिल करना है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20। तो 20% लॉस मिस्टर कदम को उठाना पड़ा। तो उनका लॉस परसेंट कितना हो गया, 20। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।